अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाए। आज की रेसिपी एप्पल के मुरब्बे की रेसिपी है, सेब के मुरब्बे की रेसिपी है। मार्केट में इजीली दस्तयाब है, सेबों का सीजन चल रहा है और इजीली सस्ते दामों ये दस्तयाब हैं। तो बस आप मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से सेब का मुरब्बा बनाएं और सेब के मुरब्बे के फायदों से मुस्तफीद हों, क्योंकि ये आंखों की बीनाई के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, जिस्मानी कमजोरी को दूर करता है, असाबी निजाम को बेहतर बनाता है। तो बस जी, अगर सेबों के फायदे गिनवाने लगी ना तो यहाँ पे जनाब वीडियो खत्म हो जानी है और इसके फायदे नहीं खत्म होंगे। तो बस आप मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से सेब का मुरब्बा बनाएं और इसके फायदों से मुस्तफीद हों। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं सेब का मुरब्बा। तो सेब का मुरब्बा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए मजे मजे की रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं सेब का मुरब्बा। सेब का मुरब्बा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कच्चे पक्के सेब लिए हैं। तो मीडियम साइज के ये सेब है। तो इनको मैंने ऑलरेडी पहले बहुत अच्छे तरीके से धो लिया हुआ है। काटने से पहले आपने इनको खूब अच्छे तरीके से धो लेना है और धोने के बाद आपने इनका छिलका जो है ना वो उतारना है। तो यहाँ पे मैंने छिलकों के लिए एक प्लेट ले ली है। एक बर्तन में मैंने पानी रख लिया है। जब मैं सेबों को छीलूंगी तो छीलने के बाद जो है ना सेब हम ऐसे ही नहीं रखेंगे, बल्कि पानी में जो है ना वो डिप कर देंगे, ताकि ये काले ना हो। तो बस आपने सेबों का छिलका जो है ना वो छील लेना है। किसी भी पीलर की मदद से, किसी भी तेज छुरी की मदद से बारीक बारीक इसका छिलका उतार लें। तो जब आप इसका छिलका उतारे ना तो इसका डंडी वाला हिस्सा जो है ना वो रहने दे। सेब के मुरब्बे को ये खूबसूरती बख्शता है, खूबसूरत लगता है। और इनर पार्ट जो है ना वो आपने अंदर से इसका जो है ना वो निकाल देना है इस तरीके से। तो बस जी इस तरीके से आपने सेबों को छील लेना है और छीलने के बाद आपने पानी में डिप कर लेना है। सेबों को खूब अच्छे तरीके से धोने का मकसद ये था, क्योंकि हमने बाद में जब हमने इसका छिलका उतार लेना है ना तो हमने इनको धोना नहीं है और उसका पानी जो है ना वो जाया नहीं करना। तो ये देखें जी, इस तरीके से मैंने सेबों का छिलका जो है वो उतार लिया है और अब हम इसी पानी को इस्तेमाल में लाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, डंडी वाला हिस्सा भी सलामत है, कुछ की टूट गई हैं और कुछ की सलामत है। तो यहाँ पे हम लेंगे एक बड़ी देगची, या जितने आपके पास सेब दरकार हैं उसी हिसाब से आप वो बर्तन ले लें। तो यहाँ पे पानी समेत जो है ना आपने देगची में ये शामिल कर देना है और इसको हमने जनाब पका लेना है। तो जब बॉयल आने लगे तो राइट 2 मिनट आपने इनको बॉयल करना है और 2 मिनट के बाद आपने इसको स्टेन करके जो है ना वो निकाल लेना है। चूल्हा हम कर देंगे बंद। 2 मिनट हो चुके हैं। तो बस इनको हम स्टेन करेंगे और स्टेन करने के बाद हमने इनको निकाल लेना है। कोशिश करें कि ज्यादा कच्चे से सेब लें। कच्चे सेबों का अगर आप मुरब्बा बनाते हैं तो ज्यादा परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे मुझे कच्चे पक्के सेब जो है ना अवेल हुए थे, तो मैंने बस इन्हीं सेबों का मुरब्बा बना लिया। तो बस हमने इनको स्टेन करके निकाल लेना है। इसी पानी में मैंने हस्बे ज़रूरत जो है ना वो चीनी शामिल कर देनी है। अप्रोक्सीमेटली 2 केजी मेरे पास सेब थे और 1 केजी जो है ना मैंने यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल किया है। 4 से 5 अदद इलायची शामिल कर दी हैं। 2 से 3 चुटकी जो है ना मैंने यहाँ पे फूड कलर, येलो फूड कलर ऐड किया है। ज्यादा कलर आपने ऐड नहीं करना, जस्ट लाइट सी ना 1 से 2 चुटकी आपने फूड कलर ऐड करना है। यहाँ पे मैं हाफ चम्मच या 1 चम्मच सिरका यूज कर रही हूँ। 1 चम्मच यहाँ पे लेमन का रस यूज कर रही हूँ। नींबू के रस से ये होगा कि आपका मुरब्बा जो है ना वो खराब नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने 4 से 5 अदद लौंग भी इस्तेमाल की हैं, 4 से 5 अदद काली मिर्चों का इस्तेमाल किया है और हाफ चम्मच जो है वो काले नमक का भी इस्तेमाल किया है। इन तीनों चीजों को आप अपनी चाह के हिसाब से जो है ना स्किप कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगती हैं। तो जब पानी जो है चाश बनाने लगे, गाढ़ा होने लगे, तो यहाँ पे बॉईल किए हुए सेब जो है आपने शामिल कर देने हैं। और जब आँच जो है आपने तेज रखनी है और राइट 10 मिनट जो है ना हमने इसको कुक करना है। आफ्टर 10 मिनट्स मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। तो यहाँ पे ये देखें जी, हमारे सेबों का मुरब्बा जो है ना बहुत अच्छे तरीके से हो गया है तैयार। इसकी चाश भी बहुत अच्छे तरीके से थिक बन चुकी है। तो बस अब हम इसको ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसे सर्व कर लेंगे। तो ये देखें जी,
इसकी लुक देखें, इसकी खूबसूरती देखें, बहुत ही फ्रेश और बहुत ही यम्मी टाइप जो है ना हमारा ये सेबों का मुरब्बा हो गया है तैयार, मार्केट से कई दर्जे बेहतर। तो आप इसकी लुक देख सकते हैं, इसका टेक्सचर देख सकते हैं। सेब का मुरब्बा जब ठंडा हो जाए तो मैंने इसको एक जार में निकाल लेना है। तो बस आपने इसके जार को जो है ना खूब अच्छे तरीके से बंद कर लेना है। डेली बेस पे एक-एक आप सेब भी खाते हैं, एक-एक सेब की बाइट लेते हैं तो यकीन करें आपको बहुत ही फ़ायदा पहुँचाने वाला है। तो एक प्लेट जो है ना हम यहाँ पे सर्विंग के लिए रख लेते हैं, भई हमसायों का भी हक है, गर्दनवा को भी चेक करवाना है। तो ये लें जी जनाब, यहाँ पे हमारे सेबों का मुरब्बे की लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें, बहुत ही कमाल का हमारा सेबों का मुरब्बा हो गया है तैयार। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से सेबों का मुरब्बा बनाएं और इसके फायदों से मुस्तफीद हों। तो जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो ये लें जी, हमारे सेबों का मुरब्बा हो गया है तैयार। आप इसे किसी काँच के बर्तन में निकाल लें और डेली बेस पे इसको यूज़ करें, इसके फ़ायदों से मुस्तफ़ीद हों। 2 से 3 माह ये कहीं नहीं जाएगा। ईज़िली जो है ना आप इसको बस फ्रिज में रख सकती हैं और ईज़िली इसको जो है वो इस्तेमाल में ला सकती हैं। तो मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।